जय हिंद। आप सभी को वीडियो को लोगो आपने देख लिया है। वीडियो होने वाली है आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट को लेकर के। आरबीआई में ऑफिस अटेंडेंट की पोस्ट आई हुई है 572 पोस्ट। लिख देते हैं यहाँ पे आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट। सारी बातें करेंगे, क्या क्या मांगा हुआ है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, क्या इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन फॉर्म भर सकता है, कौन कौन फॉर्म नहीं भर सकता, किस किस को क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, एज में कौन कौन रिलैक्सेशन है, एक्स सर्विसमैन को क्या बेनिफिट मिलेगा, जो जनरल कैंडिडेट है उसकी एज लिमिट क्या है, ओबीसी की एज लिमिट क्या है, विडो की एज लिमिट क्या है, जुडिशियली जो सेपरेटेड लड़कियां रह रही हैं उनकी एज लिमिट क्या है। सारी चीजों की चर्चा करेंगे। पेपर एग्जामिनेशन कितने नंबर का होने वाला है, कितना कितना टाइम है, कब एग्जामिनेशन होगा, लास्ट डेट क्या है, सारी चीजें आपको बताएंगे। ठीक है जी। आरबीआई ऑफिसर अटेंडेंट की पोस्ट है 2026। आरबीआई पता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, लिख देता हूं यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। टोटल पोस्ट कितनी है, टोटल पोस्ट कितनी है 572 आपकी टोटल पोस्ट है। टोटल पोस्ट है 72, 572। यहाँ पे एज लिमिट लिख देते हैं। एज लिमिट कितनी मांगी हुई है आपकी 18 से 25। 18 से 25 पर कब से कब तक? 18 से 25 तो मांग रखी है, पर कब से कब तक ये आपको दिखा देते हैं। अभी आपकी मांग रखी है ये 1 जनवरी। कहाँ मर गई ये रही। हाँ 18 से 25 मांग रखी है, 2008 वाली थी ना ये रही। 2 जनवरी से 2 जनवरी 2001 से 1 जनवरी 2008 तक। 1 जनवरी 2008 तक मतलब इस बीच में नॉर्मल जो पीरियड जो जनरल वाला बच्चा है वो इसमें होना चाहिए। 2 जनवरी 2001 से बाद में जन्म हो और 2008 से पहले जन्म हो, ये उसकी एज लिमिट मांग रखी है। उसके बाद आ जाते हैं एससी एसटी को कितना रिलैक्सेशन है। एससी एसटी को रिलैक्सेशन मिल रहा है आपको 5 ईयर्स का, ओबीसी को मिल रहा है 3 ईयर्स का। ठीक है जी। और आपकी जो विडो है, विडो भर सकती है 35 ईयर तक। विडो होती है मतलब जो विधवा लड़की होती है जिसका पति मर जाता है और उसके साथ मतलब जो अलग रह रही है अपने पति से, ये किसी कारणवश अलग रह रही है, उसको भी 35 साल तक वो फॉर्म भर सकती है, जुडिशियली सेपरेटेड वाली। और जो अगर ये एससी एसटी से बिलोंग करती है कोई लड़की, वो कितने तक भर सकती है? 40 ईयर्स तक फॉर्म भर सकती है। ठीक है जी। ये आपकी एज लिमिट है। एससी एसटी वालों की 35 साल है, इसकी एससी एसटी वाले की 40 साल है, विडो की नॉर्मल की 35 साल है, जनरल की। उसके बाद बात करेंगे इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए। एलिजिबिलिटी क्या मांग रखी है? 10th। क्या मांगी हुई है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में? 10th पास मांग रखा है। कैंडिडेट क्या होना चाहिए? 10th पास होना चाहिए, उसने 10वीं कर रखी हो। परंतु 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 केवल 10वीं पास। अगर उसने ग्रेजुएशन कर ली, अगर उसने ग्रेजुएशन कर ली तो वो फॉर्म नहीं भर सकता। 1 जनवरी 2026 को वो अंडर ग्रेजुएट चाहिए, मतलब उसने 1 जनवरी 2026 तक ग्रेजुएशन ना करी हो, उसके बाद करता है फर्दर तो उन्हें कोई इश्यू नहीं है। नोटिफिकेशन एड करने के बाद मतलब उसको ग्रेजुएशन ना कर रखी हो, नॉर्मल 10th पास बच्चा ही इसमें एलिजिबल है फॉर्म को भरने के लिए। उसके बाद हम बात करेंगे, हाँ जी, जो डिसेबल्ड पर्सन होते हैं पीडब्ल्यूडी वाले, पीडब्ल्यूबीडी। ठीक है जी। फिजिकली हैंडीकैप्ड वाले जो होते हैं पर्सन, डिसेबिलिटी, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, उनको दे रखी है नॉर्मल को 10 ईयर का रिलैक्सेशन है। नॉर्मल जनरल वाले कैंडिडेट को, अगर वो फिजिकली वाला है 10 ईयर जनरल वाले को है, ओबीसी वाले को है 13 ईयर, एससी एसटी वाले को है 15 साल का रिलैक्सेशन। मतलब एससी एसटी से अगर कोई है और उसको हैंडीकैप्ड में आता है तो वो मतलब पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, उसको कोई डिसेबिलिटी है नॉर्मल से अलग है वो, तो वो 15 साल और इसमें जोड़ लें आप, 25 में 15 मतलब वो 40 साल तक फॉर्म भर सकता है एससी एसटी वाला, अगर वो पीडब्ल्यू में आता है। ये आपकी एज लिमिट की चर्चा हो गई। अब बात करते हैं इसकी सैलरी, उसकी एग्जामिनेशन फीस। देखो 450 रुपये फीस है, जनरल, ओबीसी और आपका ईडब्ल्यूएस, इसकी 450 है और 50 रुपये है एससी एसटी की। एससी एसटी की क्या है? 50 रुपये नॉर्मल फीस है, बहुत नॉमिनल फीस है। 18% जीएसटी लगेगा, इसकी हो जाएगी लगभग 531 रुपये। इसकी कितनी हो जाएगी? लगभग 59 रुपये। ये आपकी फीस रहने वाली है। 531 रुपये जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी वालों की, और इनकी एससी एसटी वालों की हो जाएगी 59 रुपीज। उसके बाद बात करेंगे इसका एग्जामिनेशन कब होगा। देखो फॉर्म कब तक भरे जा रहे हैं, फॉर्म भरे जा रहे हैं इसके 15 जनवरी से 4 फरवरी तक।
15 जनवरी से लेकर के 4 फरवरी तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। ये फॉर्म भरे जाएंगे, फॉर्म फॉर्म आपके भरे जाएंगे 15 जनवरी से लेकर के 4 फरवरी तक। उसके बाद एग्जाम कब है? एग्जाम है इसका 28 फरवरी और 1 मार्च को। ये आपका इसका एग्जाम है, जल्दी एग्जाम ले लेंगे। एग्जाम लिख लिया तो इसका प्रोसेस भी लिख लो। पहले आ रही है रीजनिंग, उसके बाद आ रही है इंग्लिश, उसके बाद आ रही है जनरल अवेयरनेस, उसके बाद आ रहा है मैथ न्यूमेरिकल एबिलिटी। न्यूमेरिकल एबिलिटी एक ही होता है, मैथ न्यूमेरिकल एबिलिटी कुछ भी कह लो। 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, 30 क्वेश्चन और 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स के हैं, 30 मार्क्स के 30 क्वेश्चन आ रहे हैं। मतलब 120 नंबर का पेपर है, 30 क्वेश्चन के सेक्शन बटे हुए हैं। हर एक सेक्शन 30 नंबर का, इंग्लिश 30 की, रीजनिंग 30 की, जनरल अवेयरनेस 30 की और आपकी मैथ 30 की। इन सब 30 नंबर के हो गए 120 क्वेश्चन, 120 मार्क्स। ठीक है जी, 120 क्वेश्चन हो गए आपके 120 मार्क्स के। उसके बाद आपको क्या देंगे? ये आपको 0.25 की इसमें नेगेटिव मार्किंग है। मतलब एक क्वेश्चन गलत करने पे आपके इतने नंबर 25 पैसे आपके कट जाएंगे, इतने नंबर आपके कट जाएंगे। 1/4 के इसमें नेगेटिव मार्किंग है। ये सारी चीजें हो गई, एज लिमिट हो गई और कब से कब तक फॉर्म भरे जाएंगे ये हो गया आपके, ये हो गया एग्जामिनेशन प्रोसेस हो गया। उसके बाद आपका क्या है? उसके बाद आपका आएगा सैलरी देखो ये कितनी दे रहे हैं, ये रही हाँ सैलरी है 46,029 रुपए, 46,029 रुपए इतनी इसकी सैलरी दे रहे हैं। बढ़िया सैलरी दे रहे हैं, 10वीं पास स्कोर के चाहिए 46,029 रुपए सैलरी दे रहे हैं। अगर आप उनके क्वार्टर में रहोगे जब है ये सैलरी, जब आप उनके क्वार्टर में रहोगे। मतलब कि आप कह रहे हो जी हाँ हम यहीं पे रह लेंगे ऑफिस में ही, जो मतलब वो क्वार्टर अलॉट करते हैं उसमें रहोगे तो इतनी है। और वरना 15% HRA अलग से है, हाउस रेंट अलाउंस बेसिक का 15% अलग से वो मिलेगा। मतलब मान लो अगर आप अपने घर से ड्यूटी करने जाओगे ना, अगर आप अपने घर से ड्यूटी करने जाओगे तो आपकी सैलरी इसकी 56,000 लगभग हो जाएगी, 56,000 लगभग। ठीक है जी, ये आपकी सैलरी हो जाएगी 56,000। ऑल इंडिया में पोस्ट निकली हुई है, चंडीगढ़, गुवाहाटी, अहमदाबाद और आपका गुजरात वगैरह सब रीजन में निकली है, दिल्ली में भी निकली हुई है। जाकर के आप फॉर्म भर सकते हैं। ग्रेजुएशन नहीं होनी चाहिए और आपने एज लिमिट देख ली है 18 से 25। नॉर्मली बहुत से बच्चे 18 से 25 वाले होंगे। और आपके जो भाई फौज में से आए हैं, फौजी वाले भाइयों को एक बात बता दें, उनको 15 ईयर की सर्विस मैंडेटरी है। कौन से? एक्स सर्विसमैन, 15 ईयर की सर्विस उन्होंने की हो और वो रिटायर आए हो, उसके बाद वो आराम से फॉर्म भर सकते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है जी, उनकी भी फीस ये इसमें काउंट हो रही है, उनको 50 रुपए देने हैं बस फीस के। उनकी सब आपका था आरबीआई की जो आपकी ऑफिस अटेंडेंट की वैकेंसी आई थी उसके बारे में। इसके बारे में कोई और आपका डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी यही सब था, इसके बारे में और कुछ खास है नहीं। अगर इन शॉर्ट में बताऊं, 10th पास जो भी बच्चा है वो भर सकता है। ग्रेजुएशन वाले इस फॉर्म को ना भरें, फिर कोई फायदा नहीं है, डीवी में निकाल देंगे। तो जिसने ग्रेजुएशन कर रखी है वो मत भरना, 10th वाले भर लेना। और बहुत अच्छा पेपर आता है, नॉर्मल आता है, आराम से निकाल लोगे, नौकरी मिल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इसी के साथ वीडियो को खत्म करते हैं, मिलेंगे किसी और एक और वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।